गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने कुछ नेम रिएक्शन के बारे में चर्चा की थी और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लियर? उसमें कुछ नेम रिएक्शन देखी थी अपन ने। वापस से देखो बेटा, एक एस्ट्रिफिकेशन की चर्चा करते हैं आज। किसकी बेटा? एस्ट्रिफिकेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, एस्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं। एस्ट्रिफिकेशन। तो बेटा एस्ट्रिफिकेशन है क्या? एस्टर का फॉर्मेशन करना ही क्या है बेटा आपके पास में? एस्ट्रिफिकेशन है। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन में होगा क्या? अपन कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। अपन ने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन बेटा एल्कोहल से करवाएंगे, जैसे मैंने एथेनॉल से करवा दिया। यहां पर कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं आप। एल्कोहल से करवाएंगे बेटा एसिड के मीडियम में, तो अपने पास में एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? एस्टर का। और फ्रूटी स्मेल आएगी। यहां पर कौन सी स्मेल आने वाली है? फ्रूटी स्मेल। तो बेटा काफी बार तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन में फ्रूटी स्मेल आएगी। तो आप क्या कहेंगे बेटा? जहां भी एसिड और अपन क्या कहें अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं तो एस्टर बने, या और भी कोई रिएक्शन जहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो तो बेटा उस केमिकल रिएक्शन में क्या आती है? फ्रूटी स्मेल आती है। फिर दूसरी चीज समझे छोटी सी, अपन क्या करते हैं, देखो यहां पर ऑक्सीजन बेटा एसिड में भी है और अल्कोहल में भी है। देखो इन दोनों ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, इस पे स्टार लगा देते हैं किसी भी। जैसे मैंने क्या कहा भाई, ये जो ऑक्सीजन है ये 16 था, मैंने इसको 18 बना दिया सपोज करो, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं भाई इसमें होना क्या, ये ऑक्सीजन कहां पर जाएगा। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। और प्रोटोनेशन बेटा ये जो स्टार वाला ऑक्सीजन है इस पे होना है। क्यों होगा उसका रीजन भी अभी क्लियर हो जाएगा। देखो यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहां ऑक्सीजन पर एक तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक क्या है बेटा? स्टार है। देखो OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ऑक्सोनियम आयन H2O अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो बेटा यहां से H2O क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये H2O रिलीज होगा तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो माइंड में क्या आता है कि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ पर स्टेबल है रेजोनेंस के कारण। कैसे बेटा? देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर सिग्मा और कार्बन के पास क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण क्या बेटा? स्टेबल है। क्या है? स्टेबल। इसे बोलते हैं बेटा एसिल कैटाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिल कार्बोकैटाइन बोलते हैं, ध्यान रखें। क्या बोलते हैं? एसिल कार्बोकैटाइन। अब देखो अपने माइंड में क्या आता है कि भाई अपन ने अल्कोहल पर कैटाइन क्यों नहीं बनाया? भाई यहां प्रोटोनेशन करवा के H2O क्या कर देते? रिलीज। तो बेटा यहां एल्काइल कैटाइन बनेगा, जैसे इथाइल कैटाइन, प्रोपाइल कैटाइन, ब्यूटाइल कैटाइन। और वो बेटा कम स्टेबल है इससे, क्योंकि बेटा इसमें रेजोनेंस है, जबकि एल्काइल में रेजोनेंस नहीं आएगा। इसलिए अपन ने कैटाइन कौन सा बनाते हैं बेटा? एसिल कैटाइन बनाते हैं, क्योंकि एसिल कैटाइन की स्टेबिलिटी एल्काइल से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? फिर देखो भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, चेक करें। ये जो एसिल कैटाइन बना है इसके ऊपर ये जो अल्कोहल दिया हुआ है इसके पास लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर क्या कर देगा? अटैक कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो चेक कर सकते हैं बेटा यहां ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर इथाइल है बेटा, एक H है और इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो बेटा यहां से H+ क्या हो जाएगा आपके पास में? रिलीज। और जैसे ही H+ रिलीज होगा तो यहां आपके पास में एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एस्टर का। तो ध्यान रखिए बेटा, जो एसिड के पास में आपने ऑक्सीजन ले रखा है वो बेटा यहां से हट जाता है, ये H2O के साथ चला गया। और बेटा आने वाला ऑक्सीजन जो एस्टर में है वो अल्कोहल वाला आता है, न कि बेटा आपके पास में एसिड वाला, क्योंकि एसिड का OH तो बेटा क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। क्लियर बेटा? एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे बेटा? अल्कोहल से, तो एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं अपन? एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं बेटा। एसिड क्या करेगा बेटा? OH डोनेट कर रहा है, चेक कर लें। एसिड से क्या रिलीज होगा? OH, जबकि अल्कोहल से क्या रिलीज हो रहा है बेटा? H+ रिलीज हो रहा है। अगर कोई बोले रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात करें बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। रेट ऑफ रिएक्शन कि भाई ये एसिड है, एसिड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या कहेंगे भैया? प्राइमरी, सेकेंडरी और बेटा टर्सरी। एसिड की रिएक्टिविटी भी यही आएगी बेटा।
जो एसिड है वो भी रिएक्टिविटी में ऑर्डर यही आएगा, और बेटा एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही आएगा, दोनों में कोई भी चेंज नहीं है। क्यों बेटा, चेक कर सकते हैं बेटा, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का साइज क्या होना चाहिए बेटा, छोटा साइज होना चाहिए। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि भाई कोई बोल दे कि रिएक्टिविटी एसिड की, तो बेटा यहाँ पर आर आप प्राइमरी लगाएं तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होगी टर्सरी से। और एल्कोहल में भी क्या आएगी, सेम ही चीज आने वाली है। इसमें डाउट है तो बोले भाई, डाउट है तो बोले बेटा फटाफट, और नोट करें डाउट नहीं है तो, डाउट है तो बोले फटाफट। नोट करें बेटा फटाफट। हाँ भी देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए देखो बेटा, क्वेश्चन में समझे, समझे बेटा। नेक्स्ट देखो, अपन ने क्या कहा, ये एग्जाम्पल है, समझे। अपन ने कहा बेटा यहां पर CH3 ये एसिड लिया है, यहां पर क्या ले लिया बेटा, एसिड, और यहां पर एथेनॉल ले लिया, या CH3 CH2OH रिएक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट में वापस से मैंने एग्जाम्पल रिपीट किया कुछ इसी तरीके से, ये एसिड है बेटा, ये एल्कोहल है, यहां पर OH है, समझे बेटा। आप एसिडिक मीडियम ले सकते हैं, लुईस एसिड भी ले सकते हैं। तो देखो है क्या, समझे बेटा, मैंने इस कार्बन पर लिख दिया O18, मुद्दा क्लियर है कि नहीं है, या फिर मैं क्या करता हूं यहां पर लिख देता हूं ये O18 है, ठीक है भाई, और फिर मैंने क्या लिख दिया भाई O18 यहां पर है, डिफरेंस समझे दोनों में। तो बेटा अब अपने को पता है एसिड OH रिलीज करेगा और ये ऑक्सीजन इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो देखो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें चेक कर सकते हैं बेटा, क्या बनेगा, CH3CO, और यहां पर आ गया बेटा CH2 CH3, 18 वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीजन अटैक करता है किस पे बेटा, एसिड से बनने वाले कैटायन पर। तो 18 वाला कहां जुड़ जाएगा, इसके साथ कनेक्ट। और बेटा इसका यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो भी अपने को पता है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लियर है, याद करें ये क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर देखिए भाई अगर इसकी रिएक्शन करवाएं तो बेटा आप चेक कर सकते हैं, यदि एसिड में अपन ने 18 वाला ले रखा है तो वो एस्टर के अंदर नहीं आएगा, वो एस्टर में नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्लियर बेटा। फिर देखो अगर अपन ने बेटा समझे ये मॉलिक्यूल लिया भाई, ये सैलिसिलिक एसिड है, याद करें क्या है बेटा, सैलिसिलिक एसिड। देखो मैंने यहां पर क्या लिया, ClCOCH3। देखो बेटा ये एसिड है, आप यहां पर ये भी ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो बेटा यहां से क्या होगा, HCl रिलीज होगा, सेम वही चीज है बेटा यहां पर भी। देखो अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा। और देखो यहां भी क्या बन रहा है बेटा, एस्टर ही बन रहा है, क्या बन रहा है, एस्टर ही बन रहा है। तो मतलब एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शन भी अपन अल्कोहल से करवाएं तो वहां भी क्या बनता है बेटा, एस्टर ही बनता है। और बेटा इसका नाम तो याद होगा, एस्प्रिन, इसे ही क्या बोलते हैं बेटा अपन, एस्प्रिन बोला जाता है। दिक्कत है भाई कोई, इसे क्या बोला जाता है बेटा, एस्प्रिन बोला जाता है। इसमें डाउट हो तो क्लियर कर लें, डाउट हो तो क्लियर करें, अदरवाइज नोट करें बेटा फटाफट। हाँ भाई नोट करें बेटा, नोट करें फटाफट। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट
मिटा दे भाई। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, समझिए, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन ये काफी बार पूछी जाती है बेटा। फुल फॉर्म होती है हेल-वोल्हार्ड जेलेनिस्काई रिएक्शन। हेल-वोल्हार्ड जेलेनिस्काई रिएक्शन। देखो बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है। यदि अपन कोई एसिड ले लें और एसिड की रिएक्शन हैलोजन से करवा दें बेटा X2 से करवा दें अपन, क्लियर है। और बेटा अपने को पता है ये जो हैलोजन है या तो क्लोरीन लेना चाहिए या क्या लेना चाहिए बेटा, ब्रोमीन लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अल्फा हेलो एसिड बनता है बेटा। यहां पर क्या आ जाएगा X, अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा हेलो एसिड। बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब अपन क्या कहेंगे, HVZ रिएक्शन वो ही मॉलिक्यूल देते हैं, वो ही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनके पास क्या हो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा बेटा, हेलोजन आ जाएगा। अब वापस से भी रिएक्शन करवा दो हालांकि हेलोजन से, तो बेटा आपके पास में क्या हो जाएगा, सेकंड हेलोजन भी हट जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएंगे, दो हेलोजन आ जाएंगे, तो बेटा ये बन जाएगा एसिड, ये डाई हेलो हो जाएगा आपके पास में। लेकिन बेटा अगर अपन ध्यान रखें, यहां पर अपन ने ये जैसे मॉलिक्यूल लिया है CH3CH2, ये एसिड है बेटा, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा दी, साथ में फास्फोरस ले रखा है। तो बेटा यहां दो हेलोजन कनेक्ट नहीं होंगे, एक ही हेलोजन क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्ट हो जाएगा। मुद्दा क्लियर है कि नहीं है। इस रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है बेटा, हेल-वोल्हार्ड जेलेनिस्काई रिएक्शन। देखो बेटा ये मॉलिक्यूल देखिए, नेक्स्ट ये अपन ने एसिड लिया, अपन ने रिएक्शन करवा दी बेटा ब्रोमीन से और साथ में फास्फोरस ले रखा है, तो इसके अल्फा पोजीशन पे क्या बेटा, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, चेक करें, इसके अल्फा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। दिक्कत है क्या, अगर मैंने ये क्वेश्चन लिया कि भाई ये मॉलिक्यूल है और मैं रिएक्शन कर रहा हूं Cl2 से, तो बेटा यहां रिएक्शन में क्या आएगा, नो आंसर। क्यों, क्योंकि बेटा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। HVZ रिएक्शन के लिए बेटा अल्फा हाइड्रोजन होना क्या है, कंपलसरी है। डाउट है तो बोलें बेटा, अदरवाइज नोट करें फटाफट। हाँ भाई नोट करें बेटा फटाफट। क्या करें बेटा, नोट करें। क्लियर है। देखो बेटा नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। देखिए बेटा समझे, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं अपन, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी है बेटा, हाफमान ब्रोमाइड। हाफमान ब्रोमाइड, इसे बेटा हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बेटा, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दिक्कत है बेटा, क्या बेटा, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर बेटा, डाउट है कि इसमें, देखो इसमें क्या होगा, अपन ने को प्राइमरी एमाइड लेना पड़ेगा। ध्यान रखें ये एमाइड है, एमाइड की रिएक्शन बेटा अपन बेसिक मीडियम में ब्रोमीन से करवाते हैं, जैसे NaOH ले लिया,
तो यहां अपने पास में RNH2, एक तो एमाइन बन गया प्राइमरी एमाइन, एक बन गया बेटा Na2CO3, एक बन गया बेटा NaBr, और साथ में अपन ने क्या कह दिया भाई H2 बन गया। दिक्कत है क्या बेटा? देखो हो क्या रहा है बेटा, ये एमाइड है। यदि एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से बेसिक मीडियम में करवाते हैं तो अपने पास में प्राइमरी एमाइन बनता है, ध्यान रखें। क्या बनेगा बेटा? प्राइमरी एमाइन बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी एमाइन बनेगा। देखो हो क्या रहा है, चेक करो बेटा, ये जो CO ग्रुप दिख रहा है बेटा इसको हटा दो और NH2 को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दो। क्या हो रहा है बेटा? चेक करो, जो ये CO ग्रुप है इसको हटा दो, डायरेक्ट NH2 को किससे कनेक्ट कर दो बेटा? R से कनेक्ट कर दे। देखो हालांकि इसकी मैकेनिज्म के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है बेटा, समझे। देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा कि जो अपने पास में एमाइड है, एमाइड के पास में बेस आएगा और बेटा एमाइड के पास में एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, यहां से H+ क्या कर देगा? रिलीज। जैसे ही H+ रिलीज होगा तो यहां नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये बेटा ब्रोमीन के एटम पे क्या कर देगा? अटैक करेगा। तो देखो बेटा क्या बन गया अपने पास में RCONH और वापस से क्या बन गया बेटा? Br बन गया। चेक करें क्या बन गया? NH वापस से Br। दिक्कत देगी बेटा। देखो नेक्स्ट में अपन क्या कहेंगे, समझें। नेक्स्ट में अपन ने क्या कहा कि वापस से बेटा बेस आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन ने H+ रिलीज करेगा। जैसे ही H+ रिलीज हुआ यहां नाइट्रोजन पर नेगेटिव और बेटा यहां क्या आ गया? ब्रोमीन। अब देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? रेजोनेंस आसानी से हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर तो ये इधर। तो बेटा देखो क्या बन गया अपने पास में? R कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N और ये क्या आ गया बेटा? Br। तो बेटा वापस से रेजोनेंस करवा दो तो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। रेजोनेंस करवाने से अब कोई बेनिफिट नहीं है, RS होता रहेगा, रेजोनेंस आसानी से हो सकता है। देखो बेटा होगा क्या, अपने को अच्छे से पता है ये ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। चेक करें बेटा हो क्या रहा है इसको। चलो अपन नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई यहां पर क्या है बेटा? O नेगेटिव। जैसे ही O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा यहां R नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। चेक करो क्या होगा? R नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिलीज। जैसे ही R नेगेटिव यहां से रिलीज हुआ तो चेक करें बेटा क्या बन गया? ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और ये क्या आ गया बेटा? ब्रोमीन आ गया। अब अपने को अच्छे से पता है बेटा ब्रोमीन भी क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ब्रोमीन यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज। जैसे ही ब्रोमीन रिलीज होगा तो बेटा यहां पर कौन अटैक कर देगा? R क्या कर देगा? अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो बेटा मैं इसको इधर बना रहा हूं, देखो क्या बन गया? R किससे जुड़ा बेटा? नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। चेक कर ले, एल्काइल साइनेट बन गया आपके पास में। देखो बेटा यहां पर कौन आएगा? H2O अटैक करेगा। अब H2 अटैक किस पे करेगा बेटा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो जैसे ही अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रोटेट। ये बॉन्ड वीक है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड रोटेट हुआ तो बेटा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। चेक करो यहां कार्बन पे क्या आ गया बेटा? चेक कर सकते हैं, ऑक्सीजन H2 आया, पॉजिटिव चार्ज है और बेटा यहां पर क्या बन गया आपके पास में? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देखो बेटा ये H+ देगा और ये H+ लेगा क्योंकि एसिड है और ये बेस है। जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहां बन गया NH। चेक करें यहां पर ऑक्सीजन है, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल, ये देखो बेटा इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब अपने को अच्छे से पता है बेटा ये लोन पेयर इधर जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो देखो CO2 क्या है बेटा? अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगा? रिलीज। यहाँ पर जैसे ही रिलीज होगा तो बेटा इस नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज भी आएगा तो बेटा चेक करें यहाँ से H+ क्या हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो फाइनली क्या बन गया बेटा आपके पास में? RNH2 और साथ में क्या रिलीज हो गया बेटा? CO2 का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। चेक करें बेटा, चेक करें आपके पास में, चेक करें बोले बेटा डाउट है क्या? नोट करें फटाफट।
हाँ भाई, क्लियर बेटा? मिटा दें बेटा? मिटा दें क्या? हाँ भाई, क्लियर बेटा? देखो बेटा, हालांकि नाम इसका भी बेटा लिख सकते हैं। देखो ये तो क्या, एल्काइल, तो आप लिख सकते हैं एल्काइल, एल्काइल आइसोसाइनेट। इसका नाम क्या होता है बेटा? एल्काइल आइसोसाइनेट होता है। और बेटा ये जो रिएक्शन है, देखो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो, ये यहां से जा रहा है तो आर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। तो बेटा इस रिएक्शन में क्या होता है? रिटेंशन रहता है, ध्यान रखें, क्या रहता है? रिटेंशन, रिटेंशन रहेगा, ध्यान रखें। रिटेंशन का मतलब आने वाले और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो जिस प्लेन में बेटा एमाइड होगा उसी प्लेन में कौन आकर कनेक्ट होगा? ब्रोमीन क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। देखो भाई समझे वापस से, हुआ क्या है बेटा? OH है, बेस है, H प्लस क्या कर देगा? रिलीज। तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव है तो ब्रोमीन पर अटैक करेगा, तो बेटा ब्रोमीन क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब वापस से बेस आएगा बेटा, H प्लस क्या कर देगा? रिलीज करेगा, तो एनाइन बन गया। ये रेजोनेंस हुआ बेटा, ये नेगेटिव इधर तो ये इधर, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो बेटा अपने को पता है ये नेगेटिव इधर आए, या तो रेजोनेंस हो सकता है बेटा इसमें, या तो क्या हो सकता है? रेजोनेंस। तो मैंने क्या कहा? रेजोनेंस नहीं करवाया, मैंने कहा ये इधर तो आर ग्रुप क्या हो गया बेटा? रिलीज हो गया। तो आर पे चार्ज गया नेगेटिव, जैसे नेगेटिव बना तो बेटा देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ब्रोमीन। अब अपने को पता है ब्रोमीन भी क्या है बेटा? अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे ब्रोमीन जाएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव, तो ये नाइट्रोजन पे क्या कर देगा? अटैक। तो देखो नाइट्रोजन से कौन जुड़ गया बेटा? आर जुड़ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी का नाम क्या है बेटा? एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट नाम है इसका। क्लियर बेटा? अब देखो H2 आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे। तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट गया, तो नाइट्रोजन पे चार्ज नेगेटिव, और यहां पर क्या आ गया बेटा? H2। देखो बेटा ये नाइट्रोजन है तो क्या करेगा? H प्लस ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, NH बन गया। वापस से देखो बेटा इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। CO2 क्या है बेटा? अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो CO2 हट गया, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव आएगा तो यहां से क्या करेगा? वापस से H प्लस ले लेगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या रहेगा बेटा? रिटेंशन रहेगा। क्या रहेगा? रिटेंशन। क्लियर है? देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई, क्या करते हैं भाई? एग्जाम्पल देखो बेटा, प्राइमरी एमाइड देता है, ध्यान रखें। प्राइमरी एमाइड क्या करता है? हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देता है, ध्यान रखें। और बेटा ब्रोमीन का केवल 1 मोल ही यूज में आता है। ब्रोमीन के कितने मोल्स यूज में आते हैं? 1 मोल। देखो भाई जैसे अपने पास में दिया हुआ है CH3CONH2 और एरो पर लिख दिया है बेटा ब्रोमीन और बेटा बेस। तो देखो क्या करना है? डायरेक्ट याद रखो, CO हटा दो और NH2 को इससे मिला दो। तो बेटा यही कर रहे हैं अपन। देखो क्या बन जाएगा? CH3NH2। यही करना है बेटा डायरेक्ट। फिर देखिए बेटा, अगर अपन ने ऐसा ले लिया बेटा, तो देखो CONH2, तो बेटा क्या कर दो? CO को हटा दो और NH2 डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो देखो ये कनेक्ट हो गया। अब बेंजीन एमाइड ले लें बेटा, ये बेंजीन है और ये एमाइड ले लिया, तो बेटा क्या करना है? CO को हटा दो और NH2 को कनेक्ट कर दो। देखो क्या बन जाएगा बेटा? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। चेक करें बेटा, डाउट है क्या? फिर मैंने क्या कहा? रिटेंशन रहेगा। तो बेटा देखो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोजन है, और यहां पर है एमाइड। क्या है? एमाइड। तो बेटा देखो रिटेंशन रहेगा। राइट में एमाइड है तो राइट में क्या रहेगा बेटा? NH2। यहां पर रिटेंशन रहता है,
इन्वर्जन नहीं होता, सेम डायरेक्शन आएगी। और एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, देखो अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, मैंने कहा ये मिथाइल, ये एमाइड, और ये एमाइड मैंने कहा डैश पे, अभी कहां पर है, डैश पे। तो आने वाला NH2 भी बेटा कहां पर आएगा, डैश पे ही आएगा। डाउट है क्या? इसके अलावा बेटा ध्यान रखें, ये जो इमीड है ये भी हाफमान ब्रोमाइड देता है, ये वाला ध्यान रखें, ये भी क्या करता है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देता है। और ये क्या बनाएगा बेटा, तो एक को तो देखो हटा दो, इसको तो यहां से कनेक्ट कर दो, और यहां क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यहां तो एसिड बन गया, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास में NH2 कनेक्ट हो जाएगा, और साथ में बेटा CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिटेंशन रहता है। अब ध्यान रखिए, अगर आपने सेकेंडरी एमाइड ले लिया कहीं पर, जैसे देखो ये, अगर आप अब कहें कि ये रिएक्शन करवाओ तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि ये सेकेंडरी एमाइड है, सेकेंडरी एमाइड रिएक्शन नहीं देगा। बोलो बेटा डाउट है क्या, डाउट है क्या, क्लियर है बेटा? चलो नोट करो फटाफट, क्या करें, नोट करें। हुए बेटा नोट? देखिए बेटा, तो ये मिटा रहे हैं, समझे? नेक्स्ट नेक्स्ट समझे बेटा, देखो है क्या, नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि भाई चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, स्मिथ रिएक्शन। क्या बेटा, स्मिथ रिएक्शन। देखो बेटा, स्मिथ रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, किसके बारे में, स्मिथ रिएक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भाई स्मिथ रिएक्शन क्या होती है। देखो बेटा, अपन ने यहां कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, समझे? क्या लिया है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन N3H क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड से एसिडिक मीडियम, जैसे H2SO4 हाइड्राजोइक एसिड है बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड से करवाते हैं कौन से मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में। तो बेटा यहां वापस से वही कह रहे हैं, क्या बनेगा, प्राइमरी एमाइन बन जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी, N2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज, और साथ में बेटा वही दिक्कत है क्या कोई? देखो अपन क्या कह रहे हैं, समझे? इसमें भी बेटा रिटेंशन रहता है, क्या रहता है, रिटेंशन, मतलब आने वाले और जाने वाले की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखो बेटा मैकेनिज्म से समझते हैं इसको, बस यही बात याद रखने वाली है, क्या रहेगी, रिटेंशन। देखो बेटा होगा क्या, ये अपन ने एसिड लिया, सबसे पहले H+ है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसे डोनेट करता है। जैसे ही डोनेट करेगा, यहां ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये क्या है बेटा, OH है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, इसलिए पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रोटेट। जैसे ही पोलैरिटी रोटेट हुई, कार्बन पे पॉजिटिव OH, और ये क्या आ गया बेटा, OH, 2 OH है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब चेक करें बेटा हाइड्राजोइक एसिड, तो अपने को पता है हाइड्राजोइक एसिड में क्या रहना है बेटा, इस टाइप से रहेगा, और यहां पर चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। तो देखो बेटा ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा बेटा, चेक करें यहां पर OH, मैंने सेकंड OH को इधर लिख दिया, और बेटा चेक करें यहां पर आ गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या आ गया, H। अब देखो बेटा वापस से एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं है, तो H2 हो गया, रिलीज हो गया। जैसे ही H2O रिलीज हुआ, तो बेटा देखो ये कीटोन बन गया, सेम उसी तरीके से हाफमान की तरह इंटरमीडिएट बन जाएगा। चेक करें यहां डबल बॉन्ड,
और वापस से डबल बॉन्ड NH और चार्ज क्या है बेटा पॉजिटिव है। देखो ये बनेगा या नहीं बनेगा चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसके पास लोन पेयर है तो क्या होगा रेजोनेंस, ये पाई बॉन्ड इधर तो बेटा ये पाई बॉन्ड इधर, चेक कर लें। जैसे ही रेजोनेंस हुआ तो देखो बेटा क्या बन गया R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मैं इधर लिख देता हूं, देखो R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां डबल बॉन्ड चेक करें, यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, देखो बेटा ये इधर आया तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड NH और इस नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब अपने को पता है बेटा ये नेगेटिव है, ये H+ आसानी से क्या कर देगा रिलीज, तो यहां से क्या करेगा H+ क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा। अब जैसे ही H+ मिला तो देखो बेटा क्या बन गया अपने पास में NH और यहां पर बन गया बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर चार्ज कौन सा बेटा पॉजिटिव। अब देखो अपने को अच्छे से पता है N2 क्या है बेटा, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो N2 क्या होगा रिलीज होगा, यहां से N2 क्या होने वाला है बेटा रिलीज होने वाला है। चेक करें भैया यहां पर दिक्कत है क्या, N2 क्या होने वाला है बेटा रिलीज होने वाला है, डाउट है क्या बेटा इसमें कोई, क्लियर है। जैसे ही रिलीज होगा बेटा N2 क्या हो गया यहां से चेक करें रिलीज, तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या बेटा नेगेटिव आ जाएगा, नाइट्रोजन पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लें बेटा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो बेटा चेक करें यहां पर आ गया आपके पास में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH और इस पे चार्ज क्या है नेगेटिव है बेटा, ये देखो ये इधर तो ये इधर, रेजोनेंस करवा सकते हैं। तो देखो बेटा आपके पास में क्या बन गया, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड और ये क्या आ गया बेटा NH, चेक करें। अब अपन क्या कहेंगे बेटा, ये इधर जाएगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी यहां पर रोटेट, या फिर इसको ऐसे समझ लें बेटा, इसको ऐसे नहीं बना कि अपन ऐसे समझते हैं, देखो होना क्या है, इसको TS में समझते हैं, देखो हो क्या है भाई, जैसे ही N2 निकलेगा N2 क्या होगा यहां से रिलीज होने वाला है, चेक करें N2 क्या होगा, इसको ऐसे समझ लेते हैं, देखो N2 बेटा जैसे ही रिलीज होगा यहां से, N2 क्या है बेटा, देखो यहां से ये N2 क्या होगा रेजोनेंस करवाया तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, अपने को पता है रेजोनेंस के बाद में, क्लियर है। अब देखो N2 यहां से रिलीज होगा, दिक्कत है क्या बेटा, और ये क्या आएगा NH, दिक्कत है क्या, N2 यहां से क्या हुआ है बेटा रिलीज हुआ है, चेक कर लें। जैसे ही N2 रिलीज होगा तो बेटा अपने को अच्छे से पता है यहां पर क्या आएगा NH, क्या आएगा N आएगा, या चलो इस स्टेप को भी अपन गायब भी कर लेते हैं, चलो इसको एक ही स्टेप में कंप्लीट करते हैं। देखो भाई अपन ने क्या कहा, यहां पर बेटा N2 बनेगा, देखो ये बॉन्ड इधर आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ये N2 यहां से क्या होगा बेटा रिलीज होगा। जैसे ही N2 रिलीज होगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, अरे भाई N2 रिलीज होगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो बेटा R ग्रुप यहां पर क्या कर देगा अटैक कर देगा। तो देखो क्या बन गया बेटा, अपन क्या कहेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और क्या आ गया R, और N2 क्या हो गया बेटा यहां से रिलीज। और सेकंड स्टेप तो बेटा वापस से क्या कह रहे हैं वही चीज है बेटा, H2O है अटैक करेगा, पोलैरिटी क्या हो जाएगी रोटेट। तो चेक करें कार्बन यहां पर क्या आ गया N नेगेटिव, R आ गया बेटा, और यहां पर क्या है H2O है विद पॉजिटिव चार्ज, तो H बेटा कहां पर चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो देखो क्या बन गया बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH NH और ये क्या बन गया बेटा R। वापस से पता है बेटा अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर CO2 निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन किसके पास में NH के पास में, तो यहाँ वापस से क्या बन गया बेटा प्राइमरी अमाइन बन गया। देखो हुआ क्या है समझे बेटा, प्रोटोनेशन हुआ, कैटाइन बना, क्लियर है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी रोटेट, तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, हाइड्रोजोइक एसिड आएगा नाइट्रोजन पे क्या है नेगेटिव, तो इस पे अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो ये कंप्लीट इससे क्या हो गया कनेक्ट हो गया। एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं तो H2 क्या हो गया बेटा रिलीज, जैसे H2 रिलीज हुआ कीटोन बन गया। अब अपने को अच्छे से पता है ये क्या भाई N2 है, तो N2 यहां से क्या होगा बेटा रिलीज होगा, N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो जैसे ही रिलीज होगा तो बेटा इस नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, तो बेटा यहां से R ग्रुप जाकर इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको बेटा N को, तो मतलब ये R किससे कनेक्ट हो गया N से। तो देखो बेटा R N कार्बन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो वापस से बन गया बेटा एल्काइल साइनेट बन गया आपके पास में एल्काइल साइनेट। और नेक्स्ट में बेटा वही रिएक्शन क्या हो रही है रिपीट हो रही है। इसमें भी क्या रहने वाला है बेटा रिटेंशन रहेगा, क्या रहेगा रिटेंशन, बोले बेटा डाउट है क्या, रिटेंशन रहेगा, रिटेंशन रहने वाला है इसमें।
क्लियर बेटा? ये जरूर याद रखें, इन दोनों ही रिएक्शन में क्या भी रिटेंशन है। और देखो ये एमाइन बनाने का क्या हो गया बेटा, मेथड भी हो गया। एमाइन बनाने का क्या हो गया, मेथड भी हो गया। देखो भाई समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके, है ना, समझे? एग्जांपल समझे भाई। देखिए बेटा, अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये एसिड है, रिएक्शन किससे करवा दी, N3H हाइड्रोजोइक एसिड एसिडिक मीडियम में। तो बेटा क्या करना है, इसको हटा दो कंप्लीट, और बेटा क्या कनेक्ट कर दो, NH2 कनेक्ट कर दो। तो देखो बेटा क्या बन गया है, यहां से CH3NH2 क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये CO हटा दो। फिर देखो बेटा अपन ने ये मॉलिक्यूल लिया, रिटेंशन रहेगा। अपन ने ये चीज देखी है, ये मिथाइल, ये इथाइल H, ये एसिड है बेटा, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आने वाले ग्रुप और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी, रिटेंशन रहेगा। फिर देखो बेटा अगर अपन ने ये एसिड ले लिया, ये मैंने डैश पे एसिड लगा दिया, वेज पे मिथाइल, रिएक्शन करवाई, तो बेटा आने वाले और जाने वाले ग्रुप की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, रिटेंशन रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा बेटा, रिटेंशन रहना है। चेक करें बेटा, चेक करें फटाफट, क्या करें भाई, चेक करें फटाफट। क्लियर बेटा, मिटा दें। हाँ भाई मिटा दें। देखो बेटा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, समझे? अब देखो हीटिंग इफेक्ट वगैरह बता रहा हूं मैं, समझे? चलो उससे पहले छोटी छोटी कुछ रिएक्शन देखते हैं बेटा। ध्यान रखें कि ऐसा लिख के दिया हुआ है, तो आप क्या करें, छोटी छोटी रिएक्शन के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो बेटा ड्राई डिस्टिलेशन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई एसिड में क्या होता है, ड्राई डिस्टिलेशन वगैरह भी होता है, तो अपने पास में एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। एल्डिहाइड कीटोन का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है बेटा? जैसे देखो समझो, अपने पास में छोटी छोटी बातें हैं। फर्स्ट मैं क्या कह रहा हूं कि अपने पास में यदि एनहाइड्राइड एसिड लिख के दे दे, क्या बेटा, एसिड, और एरो पर कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लिख के दे दे, जैसे P2O5, तो बेटा ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, H2O क्या करेगा, रिलीज। तो बेटा H2O क्या कर दो, रिलीज कर दो, तो बेटा यहां एनहाइड्राइड बनता है। ध्यान रखें बेटा, यहां क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड। अब बेटा देखो नीट में एक बार तो क्वेश्चन क्या था कि भाई एसिटिक एसिड है, उसने क्या कहा कि एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ यदि हीट कर दें, क्या बेटा एसिटिक एसिड को P2O5 के साथ हीट कर दें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो बेटा P2O5 क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, तो बेटा H2O क्या कर दो, यहां से रिलीज, दोनों को ऐड कर दो, तो बेटा अपना आंसर क्या आ गया था, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या आ गया बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ध्यान रखें फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है? डिहाइड्रेटिंग, जैसे POCl3 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट समझे, दिक्कत है बेटा, देखो हो गया क्या, समझे? नेक्स्ट रिएक्शन में अपन क्या कह रहे हैं कि यदि अपने पास में भाई अपने पास में क्या दे रखा है, एसिड दे रखा है, हालांकि रिएक्शन देख चुके हैं अपन बेटा। इसकी रिएक्शन बेटा PCl5 से करा दो, SOCl2 से करवा दो, PCl3 से करा दो, तो बेटा अपने को अच्छे से पता है क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, Cl, ऑयल क्लोराइड बन जाएगा। अपने पास में क्या बनता है, ऑयल क्लोराइड बनता है बेटा। PCl5 ले लो, SOCl2 ले लें, आप कुछ भी लें बेटा, तो यहां से OH क्या हो जाएगा बेटा, साथ में क्या बन जाएगा, हालांकि आपने ले रखा तो POCl3, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, HCl बन जाएगा। अगर बेटा आपने SOCl2 ले रखा तो क्या
ये तो सेम बनेगा और SO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। SO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। एक बार तो 2 पॉइंट ये नोट करें फटाफट, दोनों पॉइंट नोट करें फटाफट। क्लियर भाई? देखो नेक्स्ट, समझे? फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा ना, ये छोटी छोटी रिएक्शन है बेटा और कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि अपने पास में ये एसिड है, क्या है, एसिड है, और आपके पास में डाईएजोमेथेन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, डाईएजोमेथेन। बेटा आपको अच्छे से याद है, मैंने बताया था यहां पर कार्बिन बनता है, N2 क्या हो जाता है, रिलीज, और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बिन। अब बेटा चेक करो, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इस पे क्या कर देगा, अटैक। जैसे अटैक करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा ये H+ देगा और ये H+ लेगा, मतलब क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास में एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर। समझे बेटा, N2 रिलीज होगा तो कार्बिन बनेगा, कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और कार्बिन पे CH2 पे नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा H+ क्या कर देगा, रिलीज, ये H+ देगा और ये H+ लेगा, तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, सॉरी एस्टर बन जाएगा। फिर देखो बेटा, अगर एसिड दिया है, ये एसिड है, और बेटा यहां पर लिख दिया कार्बिन, सॉरी कीटीन, तो बेटा मैंने कीटीन को कुछ इस तरीके से लिख दिया भाई। देखो कार्बन डबल बॉन्ड, चलो ऐसे लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटीन बोलते हैं बेटा इसे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या बोलते हैं, कीटीन। देखो बेटा इसके पास क्या है, लोन पेयर है, समझना। देखो ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, बॉन्ड वीक है। तो देखो क्या बना, चेक करना, R, ये एज इट इज, क्लियर बेटा। देखो यहां कौन कनेक्ट हो गया बेटा, ऑक्सीजन, अरे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये किससे कनेक्ट हुआ, कार्बन से, तो कार्बन पे क्या आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड बेटा ऑक्सीजन, और इस पे चार्ज कौन सा आएगा बेटा, नेगेटिव, और बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपने को पता है इस पे नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ये H+ देगा, ये H+ लेगा, तो देखो CH2 नहीं क्या बन जाएगा, CH3। बेटा यहां क्या बनता है, एनहाइड्राइड बनता है, ध्यान रखें क्या बनता है, एनहाइड्राइड। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, छोटी छोटी बातें ये माइंड में पता होनी चाहिए। ये एसिड है और यहां एल्कीन है, ध्यान रखें। देखो बेटा वापस से वही चीज, अब अपने को पता है एक जगह H जुड़ेगा तो एक जगह क्या भाई, OH, अरे है कि नहीं है, तो आपके पास में क्या बन जाएगा बेटा, चेक करें, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल एस्टर। क्या बनेगा बेटा, एल्काइल एस्टर बन जाएगा। अरे भाई चेक करो ना, ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आ गया, CH2, और बेटा ये H कहां जुड़ गया, इधर जुड़ गया, तो क्या बन गया, एल्काइल एस्टर। लेकिन बेटा अगर आपने एसिड लिया है और उसकी रिएक्शन एल्काइन से करा दी, हालांकि साथ में क्या लिख दिया जाता है बेटा, Hg+2, अरे ट्रिपल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज आएगा एक तरीके से पॉजिटिव, पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो यहां पर क्या आ जाएगा, R डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है बेटा, कार्बन से, और देखो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो क्या हो गया, गायब, तो डबल बॉन्ड बन गया। जैसे इलेक्ट्रॉन मिला तो बेटा यहाँ CH पे ये हाइड्रोजन यहां से जाके कहां चिपक जाएगा, इधर चिपक जाएगा, तो बेटा यहां क्या बनेगा, विनाइल, विनाइल एस्टर बनता है। चेक करें बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं, यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चेक करें, डाउट है तो बोलो बेटा, डाउट है तो बोलो। ये छोटी छोटी बातें यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ भाई नोट करें फटाफट।
हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हो गया बेटा नोट। हो गया बेटा। देखो नेक्स्ट समझे बेटा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, यहां से डायरेक्ट बेटा आप चेक करें, काफी बार क्वेश्चन आ चुके हैं ना, समझिए। समझेंगे। नेक्स्ट है बेटा, यदि अपन ने एसिड लिया, ये एसिड लिया है और यहां पर SeO2 है, ध्यान रखना क्या लिया है, SeO2। तो बेटा ये क्या करता है, इसकी अल्फा पोजीशन पर कीटो बना देता है। तो क्या बना देता है, अल्फा कीटो एसिड बनाता है। ध्यान रखिए क्या बनाता है, ऑक्सीडेशन है बेटा, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। अल्फा कीटो एसिड बनता है, अल्फा कीटो एसिड। लेकिन बेटा अगर आपने यहां पर H2O2 ले रखा है, ध्यान रखें ये भी ऑक्सीडेशन है, तो बेटा ये अल्फा और ये बीटा, ध्यान रखें ये अल्फा पर क्या बनाता है, कीटो बनाता है, लेकिन ये बीटा पर क्या करता है बेटा, हाइड्रोक्सी लगाता है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2COH। तो यहां बनता है बेटा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बनता है बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये दोनों ऑक्सीडेशन है बेटा, दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन है। ध्यान रखें दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन है। देखो बेटा नेक्स्ट, अगर अपन ने ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड O, दिक्कत है क्या, अपन ने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लिया है, चेक करें, दिक्कत है। अच्छा कीटोन ही ले लिया, नहीं पर एसिड लेना अपने को, तो क्या लेना, एसिड की पढ़ रहे हैं ना, तो भाई एसिड लिया अपन ने और अपन ने बेटा AlPO4 से रिएक्शन करवा दी। चेक करें किससे बेटा, AlPO4 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बेटा अपन क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर हीट कर रहे हैं, हालांकि चलो हीट का सिंबल लगा दें या टेम्परेचर ही लिख देते हैं, हीट करवा रहे हैं अपन यहां पर, ठीक है। तो बेटा यहां से H2O क्या हो जाएगा, रिलीज। देखना बेटा यहां पर H2, तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, ये H2, ये अल्फा से हाइड्रोजन और ये बेटा OH। तो बेटा इसको हीट करने पर क्या बनता है, ये कीटीन बन जाता है। इसका नाम होता है बेटा कीटीन। नेम क्या होता है, कीटीन होता है। और एसिड की रिएक्शन बेटा कीटीन से करवाते तो क्या बनता था, याद करो, एनहाइड्राइड। क्या बनता है, एनहाइड्राइड। चेक करें बेटा फटाफट, नोट करें। नोट करें बेटा, हो गया बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट समझे। फिर देखो छोटी छोटी 2-3 बातें और लिखते हैं अपन। यदि बेटा अपने को हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ध्यान रखें क्या करना हुआ है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टिविटी लिख देते हैं, चलो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोलाइसिस, टुवार्ड्स हाइड्रोलाइसिस, कि भाई हाइड्रोलाइसिस के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव, तो ध्यान रखें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, जैसे क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। इससे कम होता है बेटा एनहाइड्राइड, क्योंकि बेटा यहां लिविंग एबिलिटी ज्यादा है, यहां थोड़ी कम है। उसके बाद में होता है बेटा एस्टर,
और सबसे कम कौन आता है बेटा? एमाइड। ये बेटा एमाइड है, ये एस्टर है, और ये क्या होता है? एनहाइड्राइड आता है। चेक कर भी, जब भी हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो क्या कहेंगे? ऑयल हैलाइड, एनहाइड्राइड, और ये आने वाला है। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा वो क्या बोल देगा कि भाई आपके पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, बोल देगा कि भाई यहां पर अपने को कोई प्रोडक्ट बनाना है, और यहां पर उसने न्यूक्लियोफाइल लिख देगा, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, और यहां पर लिख देगा बेटा फिनोक्साइड, और यहां पर एसीटेट। बोल देगा कि भाई यहां पर जेड की जगह अपने को इनका अटैक करवाना है, इन न्यूक्लियोफाइल का। तो भाई ये अटैक करेंगे, जेड को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो इनमें जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफाइल की वो सबसे ज्यादा ही आएगी। क्यों बेटा? क्योंकि अपने को पता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बेटा स्टेबल एनाइन होते हैं तो उनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है, ध्यान रखें। स्टेबल एनाइन है तो उनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। इसलिए देखो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या हो गया बेटा? कम हो गया। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? सबसे कम हो गई। ये देखो सबसे कम स्टेबल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा हो गई। चेक करें बेटा, चेक करें फटाफट, वो डाउट बोले भाई। बोले बेटा, डाउट बोले फटाफट नोट करें एक बार तो। बेटा देखो जब भी आपको एसिड का एनहाइड्रेशन करवाना है, डिहाइड्रेशन करवाना है, तो मेनली आपके पास में पावरफुल लिए जाते हैं, पोलर एप्रोटिक यूज में लिए जाते हैं, जैसे P2O5, POCl3, ये क्या करते हैं? यूज में लिए जाते हैं जब भी डिहाइड्रेशन करवाना है। और यदि प्रोटिक है तो बेटा प्रोटिक एसिड के लिए यूज में नहीं लेते अपन। और बोले बेटा क्लियर है? देखो नेक्स्ट मिटा दें बेटा, समझे नेक्स्ट रिएक्शन। देखो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं बेटा, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्या होते हैं? काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहां से, समझे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है बेटा एक छोटी सी रिएक्शन होती है पर्किन रिएक्शन, पर्किन केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा होता क्या है, ये एनहाइड्राइड अपने पास में कुछ नहीं, छोटी सी रिएक्शन है, हालांकि क्वेश्चन भी कम ही पूछे जाते हैं। ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड की रिएक्शन अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड से करवाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड से किस किस की प्रेजेंस में? सबसे पहले तो बेटा ये जो एनहाइड्राइड ले रखा है इसी का सोल्ट ले लेते हैं। सेकंड में बेटा अपन क्या करवा देते हैं? हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं और हीट कर दिया जाता है, तो यहां प्रोडक्ट बनता है सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड क्या बनता है बेटा? सिनामिक एसिड बनता है। देखो कैसे बनेगा, चेक करते हैं अपन। सिनामिक एसिड बनता है, देखो बेटा सबसे पहले तो चेक करें, ये जो एनहाइड्राइड है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है,
और हालांकि ये जो एनहाइड्राइड का अपन ने एसिड का सोल्ट ले रखा है ये भी क्या वीक है, तो ये क्या करेगा H+ रिलीज कर, यहां से भी रिलीज कर सकता है, यहां से भी। जैसे ही H+ रिलीज हुआ यहां एनाइन बन गया इंटरमीडिएट, कार्ब एनाइन बना, ये एनाइन अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड के कार्बन पे, कि चेक करो इस कार्बन पे क्या है पॉजिटिव, ये अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, रोटेट हो जाएगी, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रोटेट। अब जैसे पोलैरिटी रोटेट हुई तो बेटा देखो स्ट्रक्चर क्या बन गई, इधर बना रहे हैं अपन, आपके पास में बेंजीन CHO नेगेटिव, देखो बेटा ये क्या है CHO नेगेटिव, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया बेटा CH2, CH से कौन जुड़ा CH2, वापस से देखो बेटा CO ऑक्सीजन CO, यहां पर वापस से CH3। अब बेटा क्या करवा दो प्रोटोनेशन, और साथ में हाइड्रोलाइसिस ही करवा दो ना, आप क्या करवा दो हाइड्रोलाइसिस, तो बेटा अपने को पता है क्या बनेगा, यहां पर आ गया OH CH2, ये OH, देखो बेटा एसिड, एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एसिड, और बेटा इसको हीट कर दें तो क्या बन जाएगा, सिनामिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिनामिक एसिड बन जाएगा। चेक करें बेटा क्या बनेगा, सिनामिक एसिड बनेगा यहां पर, इसे ही बोलते हैं बेटा पर्किन केमिकल रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड की एलिफेटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो आपके पास में सिनामिक एसिड बनता है। हाँ भाई देखो मिटा दें बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट समझे, देखिए मिटा देंगे, हो गए भी। चलो हीटिंग इफेक्ट और देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक में ना, कई छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो बेटा ना हीटिंग इफेक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या देख रहे हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट देख रहे हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर क्या देख रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। देखो नेक्स्ट क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, हीटिंग इफेक्ट। कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर क्या होता है। देखो बेटा समझो, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा 2 3, मतलब 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, 2 या 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 या 3 कार्बन कंटेनिंग क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हीट करें तो क्या होगा। देखना भाई अपन ने 2 कार्बन ये ले लिए, ठीक है बेटा, और 3 कार्बन के लिए बेटा अपन ने ये ले लिया, चेक करें यहां पर हीट करते हैं तो देखो बेटा यहां 2 है और ये आ गया है 3, तो बेटा 2 कार्बन को हीट करते तो यहां से CO2 निकलता है, और 3 कार्बन से भी क्या निकलेगा बेटा, CO2 निकलेगा। तो देखो जैसे ही CO2 निकला तो बेटा क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, यहां से CO2 हटा दो तो क्या बन गया बेटा, एसिटिक एसिड। मतलब 2 और 3 कार्बन के एसिड को हीट करते हैं तो CO2 रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई से किस में चला गया, मोनो में। बी पार्ट देखें बेटा, यदि 4 और 5 कार्बन वाला लेते हैं, 4 और कार्बन का क्या लेते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, और ये डाई कार्बोक्सिलिक है, ध्यान रखें 4 और 5 का समझना। तो देखो 4 का तो बेटा मैंने ये लिया एग्जांपल एसिड, और यहां भी मैंने लिख दिया बेटा एसिड। तो देखो बेटा यहां से H2O क्या हो जाएगा, रिलीज। ध्यान रखें पहले वाले में क्या रिलीज हुआ था, CO2,
सेकंड वाले में H2 रिलीज करो, देखो बेटा 1 2 3 4 तो कार्बन और एक ऑक्सीजन बच गया, तो बेटा क्या बन गया आपके पास में एनहाइड्राइड बन गया, सॉरी क्या बन गया आपके पास में, चेक करो एनहाइड्राइड बन गया, क्या बन गया बेटा एनहाइड्राइड। बेटा यहां क्या बनता है एसिड बनता है, और यहां क्या बन रहा है एनहाइड्राइड बन रहा है, क्या बनेगा बेटा एनहाइड्राइड। ये 4 का हो गया। सेम इसी तरीके से बेटा 5 कार्बन के लिए चेक करें, तो 5 कार्बन को अपन ने क्या लिख दिया बेटा CH2 का होल थ्राइस, ये भी एसिड और ये भी एसिड। बेटा यहां से भी क्या निकालना है H2O, तो बेटा यहाँ 5 कार्बन का बना है, 5 मेंबर्ड बना है, तो यहाँ कितने मेंबर्ड रिंग बन जाएगी 6 मेंबर्ड, और यहां भी क्या बनेगा एनहाइड्राइड ही बनेगा। मतलब 2 और 3 वाले से तो CO2 हटाना है, 4 5 वाले से क्या हटाना है बेटा H2O। नेक्स्ट C पार्ट, बेटा अपन क्या करें कितने कार्बन का आ जाए 6 और 7 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, 6 और 7 कार्बन का क्या आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए। तो देखो क्या करें समझे, जैसे भाई 6 कार्बन का लिया अपन ने, तो क्या कहा CH2 4 टाइम्स एसिड, और यहां से भी क्या बेटा एसिड, तो यहां से हीट करने पर बेटा एक तो H2O हटेगा और एक CO2 दोनों हटेंगे। तो देखो बेटा यहां से तो क्या हट गया CO2 और यहां से क्या हट गया H2O। तो देखो भाई CO कीटोन आ गया कि नहीं आ गया, तो बेटा यहां 5 मेंबर्ड क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। और ऐसे ही सेम चीज बेटा अपन क्या कर रहे हैं 7 के अंदर देख रहे हैं, 6 में 7 में, तो ये CH2 का कितने टाइम्स आ गए बेटा 5 टाइम एसिड एसिड, हीट करो बेटा वही रिलीज करना है H2O और CO2, तो यहां क्या बनेगा बेटा कीटोन बनेगा। तो देखो पहले क्या करें 2 3 में CO2 निकालें, 4 5 में H2O निकालें, और 6 7 में क्या करते बेटा CO2 और H2O दोनों रिलीज कर दें, तो आपके पास में क्या बन जाएगा 2 3 में तो एसिड बनेगा, 4 5 में एनहाइड्राइड बनेगा, और 6 7 में क्या बनेगा बेटा कीटोन बनेगा। बोलो बेटा डाउट है क्या, डाउट है तो बोले भाई। हाँ भाई मिटा दें, नोट करें बेटा। चलो एक दो और देखते हैं छोटे छोटे, है ना। ओके बेटा देखिए बेटा क्या नोट हुआ समझे। 2 3 से बेटा CO2 निकालना है, 4 5 से H2O निकालना है, 6 7 से CO2 और H2O दोनों निकालना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। समझे बेटा। नेक्स्ट अपन क्या करें 3 हो गया था, डी वाला देखो जो बीटा कीटो एसिड है बेटा। नेक्स्ट क्या है बीटा कीटो एसिड, ये बीटा कीटो एसिड है बेटा। देखो ये अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड को यदि हीट कर दें तो CO2 निकलता है बेटा। देखो यहां से CO2 निकाल दो, CO2 क्या कर दें रिलीज कर दें। जैसे CO2 निकला बेटा क्या बन गया एसीटोन, मतलब बीटा कीटो एसिड को हीट कर दें तो क्या बनेगा बेटा कीटोन बनेगा। क्या बनेगा कीटोन। नेक्स्ट देखो बेटा ई, यदि अपन ने बीटा हाइड्रोक्सी ले लिया, ध्यान रखें ये बीटा पर क्या हाइड्रोक्सी है, और इसको हीट कर दें तो बेटा यहां से क्या निकलता है H2O निकलता है, और यहां पर बन जाता है बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जैसे देखो
फर्स्ट स्टेप ये दे दिया भाई कहीं उसने, पहले स्टेप में करवा रखा है बेटा ओजोनोलाइसिस और डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस। तो बेटा याद करो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, बॉन्ड टूटेगा और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा तो अपने पास में क्या बनेगा, एसिड। तो अपन ने क्या बना दिया भाई, एसिड बना दिया। क्या बना दिया, एसिड। और बेटा अब इसको क्या कर दो, हीट कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे दिया, हीट। तो बेटा चेक करो कितने कार्बन का एसिड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एसिड से क्या रिलीज करते हैं बेटा, CO2 और H2 दोनों रिलीज कर दो बेटा, हीटिंग इफेक्ट। तो देखो 5 कार्बन का क्या बन गया, कीटोन बन जाएगा। 5 कार्बन का क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन जाएगा। क्लियर है, नोट करें बेटा एक बार, क्या करें, नोट करें। नोट करें बेटा। हो गया, देखिए बेटा नेक्स्ट समझे। देखो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके। समझे, जैसे अपने पास में ये दिया हुआ बेटा, समझे ऐसा लिख के दे दिया क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट स्टेप में तो ऐसा लिख दिया कि ओजोनोलाइसिस है, वही बेटा H2O2 लिख के दे दिया। तो अपने को पता ऑक्सीडेटिव हो गया। तो बेटा देखो 2 मोल्स बन जाएंगे यहां से, 2 मोल्स किसके, देखो CS2 एसिड, 2 मोल्स बन जाएंगे बेटा। और नेक्स्ट एरो पर क्या लिख दे, इसी पे हीट लिख देता। तो बेटा अपने को पता हीटिंग इफेक्ट, CO2 निकलेगा। 1 2 3 कार्बन का डाई एसिड है तो CO2 हटा दो, फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, एसिडिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसिडिक एसिड। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, ये बीटा कीटो एसिड है, माना क्या है, बीटा कीटो एसिड है। तो हीट कर दो बेटा, CO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CO2, और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, ये कीटोन है, ये एसिड, ये एसिड, इधर भी एसिड, इधर भी एसिड, एसिड लगा दिए। तो बेटा सबसे पहले एसिड पे चेक करो, देखो कितने कार्बन का एसिड है, 1 2 3 CO2 निकलेगा। 1 2 3 यहां से भी क्या निकल गया, CO2 निकल गया। तो जैसे ही CO2 निकला बेटा चेक करें, ये कीटोन, ये एसिड, ये कीटोन के रेस्पेक्ट में ये एसिड। देखो ना यहां से भी 3 कार्बन का एसिड था, CO2 निकल गया, यहां से भी CO2 निकल गया। तो बेटा ये चेक करो वापस से हीट, मतलब यहीं पर फाइनल बना रहा हूं मैं। तो बेटा देखो बीटा कीटो एसिड, अल्फा और बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा। फाइनल क्या बनेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा। चेक करो। तो इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड कर दिए जाते हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन क्या कर देते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, हो गया ये। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझो। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। ये अपना कौन सा चैप्टर था, एसिड चैप्टर था, कार्बोक्सिलिक, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा एमाइन, क्लियर है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन फिक्स है, आने ही हैं, कोई भी एग्जाम हो, क्लियर है। उसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और वो अपना क्या रहेगा, मैकेनिज्म का लास्ट चैप्टर रहेगा। बायोमोलिकुलर पॉलीमर अपन दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लियर है बेटा। बाकी नेक्स्ट में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।